So hi everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IAS, and in this video we'll discuss in detail about UKPSC अपर PCS एग्जामिनेशन। साथ ही साथ हम लोअर PCS और रिव्यू ऑफिसर जो उत्तराखंड में होता है समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो 2026 में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उनमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैटर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2026 का उत्तराखंड पीसीएस का अपर लोअर और रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम है। साथ ही साथ जिनका लोअर पीसीएस 2025 या 2025 अपर पीसीएस में किसी कारणवश नहीं हुआ है और उनको फिर से एकजुट होके अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस जिसके लिए भी वो एलिजिबल हैं लग जाना चाहिए। और दिस इज ample amount of time. Now we have around 6.5 month. जुलाई में आपका अपर पीसीएस है, मई में आपका लोअर पीसीएस है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और यही वो समय है जब हमको कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उस स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। मेकिंग अ स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सॉल्यूशन, वर्किंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, जब आप जो है अपना नाम लिस्ट में देख पाएंगे। तो ये 6 महीने कहने को बहुत ज़्यादा लगते हैं, राइट, लेकिन ये 6 महीने कब निकलेंगे, पीस मारते हुए आप गए तो 6 महीने ऐसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो जिनको लगता है कि उत्तराखंड पीसीएस मुझे निकालना है, जिनका सपना है उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस लोअर पीसीएस या रिव्यू ऑफिसर, तो दिस इज द टाइम कि उनको कमर की जो बेल्ट है उसको कस लेना होगा, राइट। तो आइए बात करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट जो वो होगा डेडिकेशन इन दिस वीडियो वो अपर पीसीएस पे होगा, बट लोअर पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर में ये अपर पीसीएस की तैयारी कैसे हेल्प करने वाली है, इज दिस सफिशिएंट और नॉट, कि आप अपर पीसीएस की तैयारी करके लोअर पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर निकाल सकते हैं कि नहीं, उन सारी बातों पे गहन से चर्चा करेंगे, राइट। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, यू ऑल नो कि जो आपके मटेरियल्स हैं वो इंग्लिश में होंगे, बाकी डिलीवरी विल बी इन बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होगा। और आपके सुझाव पे जैसा होगा कि उसको मोर हिंदी ओरिएंटेड करना है या मोर इंग्लिश ओरिएंटेड करना है डिलीवरी को, उस डिलीवरी को हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। इट्स क्वाइट अ टाइम, लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया है, देयर इज नो वीडियो ऑन दिस चैनल, देयर वाज अ रीजन फॉर दिस, बट नाउ आई एम फ्री एंड आई विल डिलीवर माई 100% टुवर्ड्स दिस यूकेपीएससी एग्जामिनेशन, जो मैं आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो 6 महीने हैं हमारे, तो 6 महीने को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, अगर हमको उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम देना है तो इसको कैसे डिवाइड करना होगा, किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। काफ़ी लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, अच्छा खासा पढ़े हैं, तो उनको ये चाइल्डिश लगेगा, बट बिलीव मी फॉर मेनी, ठीक है। और जिन्होंने स्ट्रेटजी की भी है तो वो दिमाग में स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी को अप्लाई करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आपको ये करना होगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो जिनको लगे कि हाँ ये बकवास चीज़ है, दे कैन स्किप द वीडियो और दे कैन जस्ट क्लोज द वीडियो। और जिन्हें लगता है कि हाँ ये हेल्प करेगा मेरी प्रिपरेशन में, दो पर्सन कैन कंटिन्यू, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, चाहे आपको इसको 2x पे देखना पड़े, देखना पूरा। तो अगर हम पीसीएस के कट ऑफ की बात करें, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप ना, कि हमको पता तो हो कि कितना कट ऑफ वगैरह जाता है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो आपको ये 3 साल कंसिडर करने हैं, वन इज 2021, 2024 एंड 2025। इफ विल सी द 2021 91.93, अराउंड 92 के आसपास कट ऑफ है। 313 वैकेंसी थी, 313 वैकेंसी में हमारा कट ऑफ 91.93 है, तो रफली कितना मान ले, रफली है 65-66% है, ठीक है। तो हमारा टारगेट अगर हम देखें तो उसी के आसपास ही है ना, 92.84 है 2025 में, 2024 में इट वाज 87.77% व्हेन फर्स्ट टाइम जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस, उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो कट ऑफ थोड़ी कम चली गई थी, क्योंकि जो नॉन उत्तराखंडीज हैं उनको उत्तराखंड स्पेशल के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो आप देखो कि यहाँ पे कट ऑफ पे उसका इंपैक्ट होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार सबसे कम थी। 2026 की 5 जुलाई को जो है आपका एग्जामिनेशन डेट प्रस्तावित है। तो हम मान के चलेंगे कि हमको जो टारगेट करना है, दैट टारगेट शुड बी अराउंड 70%। तो 150 का 70% आप निकाल लो तो कितना आ रहा है, तो हमको 70% का जो है टारगेट करके चलना चाहिए, है ना। तो ये एक पहली बात हो गई। 105 नंबर
हम मान के चलते हैं। मेंस में आपको, अब ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात, मेंस में आप देखोगे तो ये उत्तराखंड स्पेशल चाहे प्रीलिम्स हो, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 2024 और 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 इज फ्रॉम यूके स्पेशल अलोन, है ना, दैट इज 33%। अगर आप जीके और करंट अफेयर जो उत्तराखंड के हैं तो ये 54 है नंबर्स, 54 क्वेश्चन है, तो हम कह लें कि 35% ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम उत्तराखंड स्पेशल ओनली, है ना। 35% आपका सिलेबस यूके स्पेशल कवर करता है। मेंस में भी उतना ही अहम रोल प्ले कर रहा है। अब देखो कि टोटल मेंस के आपके जो मार्क्स हैं वो 1500 के हैं, 1500 के। अब इस 1500 में हमारा 450 सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल कवर करता है, और इस 450 में 50 मार्क का एस्से है, जो 150 नंबर का एस्से है, उसमें 2 नॉर्मल है, एक उत्तराखंड बेस एस्से है। 450 नंबर हमको सिर्फ उत्तराखंड की विशेष जानकारियों से मिलेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड जो स्पेशल है बिकम दैट्स इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स इवन इन मेंस। तो 450 मार्क रफली 30%, आप 30 कह रहे हो, 33% के आसपास सिलेबस, यहाँ भी 30% मान के चलो कि 30% हमको जो है हमारा सिलेबस सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल है, ठीक है, मेंस में भी। अब कोर चंक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, वो उत्तराखंड पीसीएस मेंस में जो ध्यान रखना है, 200 नंबर का एथिक्स का पेपर आता है, एथिक्स एप्टीट्यूड का, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि यूपीएससी का सेम सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग है और आंसर करने का तरीका, नंबर ऑफ वर्ड्स में अंतर है, बाकी पैटर्न तो इन्होंने एज इट इज रखा हुआ है। देन बिकम्स इंपॉर्टेंट इज हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नहीं है, तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट चंक हो जाती है आपके मेंस में। तो आप देखो कि आपका 200 450, ठीक है, कितना हो गया, 650 प्लस 150 का हिंदी, 650 700 800 प्लस 100 का ऐसे, क्योंकि 50 नंबर उधर डाल दिया है उत्तराखंड स्पेशल, तो 900 जो है हमारा, 800 900, ये 250 हो गया, 450 900, यहाँ मैंने 800 लिखा है, इसको देख लीजिएगा आप। 900 जो है ये चंक्स है, और क्या ये नंबर जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है? तो मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको 100% मिलेगा, लेकिन आपका जो मेन फोकस मेंस में है कि अभी का जो ये मेरा ये यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने का रीज़न ये है कि अभी ये जो 6 महीने हैं हमारे पास, इसमें हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमको क्या क्या देखना है। तो हमको प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स से हमारा फोकस नहीं होगा। तो हमारी तैयारी होगी कि जब हम उत्तराखंड स्पेशल पढ़ें तो हम मेंस के क्वेश्चन देखें कि उत्तराखंड से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। उत्तराखंड स्पेशल जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या वो मेंस के लिए भी कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रीलिम्स साथ साथ मेंस की तैयारी साथ में होती जाए। उसी के साथ हम जब जीएस पढ़ें तो वो देखें कि वो कहाँ पे कैटर कर रहा है। तो एटलीस्ट ये 4 महीने तो हमारी ये कंबाइंड तैयारी होनी चाहिए। लास्ट के 2 महीने आप उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लो वो ठीक है, साथ में हमको एथिक्स देखते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा हिंदी देखते हुए चलना है। एंड दिस हिंदी जो हिंदी वाला सेक्शन है ये इक्वली बेनिफिशियल है अगर आप उत्तराखंड का रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी का भी टारगेट लेके चल रहे हैं और लोअर पीसीएस का भी टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये एग्जाम्स भी आपके तैयार होते जा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि जीएस और उत्तराखंड स्पेशल वाले पोर्शन तो सेम है, ठीक है, पोर्शन तो सेम है। तो ये भी तैयारी आपकी साथ में होती जा रही है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें साथ साथ, ये पहला ऐसा पीसीएस है और यूपी और उत्तराखंड को सिर्फ छोड़ दीजिए तो हिंदी जहाँ पे काउंट की जाती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए बहुत टफ चीज़ होगी ये, और कुछ लोगों के लिए ये एक जो है बून होगा। और एस्से के लिए अभी कोई आपकी स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी है कि हमको एस्से की, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो ओपिनियन होता है, चाहे वो हिंदू चाहे एक्सप्रेस का, अभी अगर आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो माई सजेशन टू यू बेटर गो विद एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, है ना। ये इक्वली जो है आपका इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है जितना कि हिंदू है। और लैंग्वेज जो है इसकी थोड़ी सी जो है रिफाइंड है,
ठीक है, तो अभी आपको जो है एक्सप्रेस के साथ जाना चाहिए। और मैं पर्सनली हिंदू पढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस मुझे अच्छा लगता है अगर मैं हिंदू से कंपेयर करूँ, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आपको अभी हिंदू पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सप्रेस के साथ अभी जाइए, और ये इसको डेली हैबिट में डालिए कि सुबह आपको आधे घंटे उठ के इसको तो डिवोट करना ही करना है। हम जो है व्हाट विल डू, अपने चैनल पे जो है आपके 10 तारीख से ये हम एक्सप्रेस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उसमें हिंदू के भी कुछ टॉपिक्स होंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एस्से कैसे कैटर होगा, साथ में इसमें एथिक्स भी जो आपका तैयार होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये सिलेबस, ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो है सिर्फ हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आती है। तो इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तो आंसर इज नो। मेडाइवल नो, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाती है, तो ये इसको नो कहना विल बी द रॉन्ग, बिकॉज माई कोर सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, आई एम द टीचर ऑफ हिस्ट्री, मैंने यूपीएससी की बहुत सी संस्थाओं में पढ़ाया है। तो एंशियंट और मेडाइवल जो ये आपके इसके बेनिफिट आपको कहाँ मिलेंगे, ये आर्ट एंड कल्चर में। एंड दिस आर्ट एंड कल्चर जो है, जब मैं एंशियंट मेडाइवल पढ़ाऊंगा तो उसी तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका ये जो मेंस का सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर वाला, ये तैयार होता जाए। ठीक है, तो यहां पे जनरल साइंस नहीं, लेकिन जनरल साइंस से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपके मेंस का पार्ट है। ठीक है, और इस बार का जो प्रीलिम्स है इसमें 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नाउ कंप्यूटर्स, दिस इज कंप्लीट नो, है ना, ये सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा। वन लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट नो। ठीक है, तो ये तो सिर्फ प्रीलिम्स ओनली का है। मेंस का देखें तो एथिक्स है, हमने बात की, हिंदी है, एस्से है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है जिसको हमको कहीं नहीं पढ़ना है यहाँ पे, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब ये करंट अफेयर का पार्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, ये भी सोशल जस्टिस जो सोशल स्कीम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूके हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब दोनों में जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है, जो प्रीलिम्स में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी। अब ये मेजर चंक्स हैं, याद रखना मेजर चंक्स हैं। पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का भी पार्ट है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकॉनमी है, यूके जीके है। तो इतना अगर आप पढ़ते हो तो इससे मैं बोल रहा हूं कि यूके जीके, मॉडर्न पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहेगी और मेंस की, बट इसकी जो अप्रोच है, अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे चेंज होगा, तो हमको पहले आपके पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वेटेज देख लेते हैं प्रीलिम्स का ओनली, है ना। अब यहाँ पे मैंने ये जो 3 रेड कलर में मार्क कर रखा है मेंस में, दिस सेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन एथिक्स हिंदी एंड एस्से। ठीक है, ये आपको मेजर जो है रोल प्ले करने वाला है। साथ में उत्तराखंड स्पेशल को याद रखना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर बात किया है, डिस्कस किया है। नाउ अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में ये जो 4 आप रेड में देख रहे हो, इसको आप 1 सेकंड के लिए भी इग्नोर या नो नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, अभी मैं आपको इवेल्युएट करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी देखो 2025 में करंट अफेयर्स है, इसमें उत्तराखंड का भी करंट अफेयर सम्मिलित है, 2-4 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। यूके जीके से 44 क्वेश्चन आए, है ना, 44 क्वेश्चन आए। पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आए, तो पॉलिटी क्या इग्नोर कर देंगे? नहीं। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से 13, इन्वायरमेंट से 10, तो इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। मैं जब आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो साथ में क्लब करके पढ़ाऊंगा, और इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर 2025 के सिर्फ मार्क जोड़े हम 30, 44, 74, 2 सब्जेक्ट 50% सिलेबस के क्वेश्चन आ गए। 12 नंबर पॉलिटी 86 और 23 नंबर आपके ये 119 नंबर। कट ऑफ कहाँ गया था? अभी आपकी हिस्ट्री बची है। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री को पूरा इग्नोर करेंगे, हम उत्तराखंड की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यूके जीके में वो उत्तराखंड वाली हिस्ट्री आ गई, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री हमको बिल्कुल नहीं आती क्या?
एंशियंट मिडाइवल बिल्कुल नहीं आती क्या? तो हमारे पास 6 महीने है ना, तो हम तो सब करने वाले हैं। इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन, साइंस से छोड़ना कुछ नहीं है, साइंस से 9 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन, इससे पहले टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए। इंटरनेशनल रिलेशंस IR से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, ये वैरी करता है, कंप्यूटर कभी 2 कभी 3 कभी 5, ठीक है। तो ये वेटेज है। मिसलेनियस के इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं थे। तो दिस इज द व्हाट कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। तो 2-3 चीजें, करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो आपके इन्वायरमेंट को हमको साथ में क्लब करके पढ़ना, और इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है, अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इन 6 महीने में। तो इसमें आपको देखना है कि ये उत्तराखंड जीके तो हमारा मेंस के लिए भी है ना भाई। करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे तो इसको इस तरह से इसका ओरिएंटेशन रखेंगे कि ये प्रीलिम्स अभी के लिए जो हमारा जो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका होगा, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा। हम इसको मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रीलिम्स के भी कुछ सेक्शन, लास्ट के 1.5 महीने में हम प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर वो देखेंगे। उत्तराखंड जीके इन सेम वे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस साथ में क्लब करके, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट उसी तरीके से, है ना। तो ये आप देखोगे कि कंप्लीट तैयारी होती जाएगी। अब ये एग्जाम का जो आपका पैटर्न है, फर्स्ट पेपर में हमको 150 क्वेश्चन मिलते हैं जीएस के, 150 मार्क के होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो टाइम इज द मेन गेम, है ना, कि कैसे क्वालिफाई करना है, टाइम इज द मेन गेम। सेकेंड पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, दिस इज क्वालिफाइंग ओनली, और इजीली क्वालिफाई हो जाता है। जिसको लगेगा हमारे बैच में कि हाँ भाई इस पे टाइम देने की ज़रूरत है, तो हमने लास्ट महीने वाला जो है 1-1.5 महीने का स्लॉट एप्टीट्यूड को दे रखा है। अब वो हम उस तरह से डिसाइड करेंगे कि टाइम किस तरह से बनाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी सा हम जो है ये, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी दीवार पे चस्पा होना चाहिए। चस्पा मतलब चिपका के रखना है आपको जहां बैठ के आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 चीजें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वन इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन कि सिलेबस क्या है। सेकेंड थिंग PYQ इज द की टू एग्जाम, ठीक है। कि किस तरह से उसका कपड़ा, पहनावा, लगता देख के इंसान को बताते हैं ना कि हाँ ये किस तरह का इंसान है, बोला 2 शब्द तो समझ में आ जाता है कि हाँ कैसा इंसान है। वही काम है PYQ का, ये पूरा हुलिया खोल के रख देते हैं एग्जाम का। तो ये दीज आर द 2 थिंग्स। यहाँ से हम किसी के कहने पे सुन रहे हैं, सिलेबस इज समथिंग, तो किसी ने हमको बताया कि वो आदमी इस तरह का है, ठीक है। अब हम उस आदमी से बात करने गए तो PYQ वो बात करेगा कि हम उस आदमी से बात कर रहे हैं, तो उस आदमी की पूरी आइडेंटिटी हमको पता चल रही है किसी थर्ड की। तो ये 2 चीजें आपके पास और आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए इंटायर टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। नाउ थोड़ा सा हमको आइडिया यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके सिलेबस में क्या है। उत्तराखंड जीके हम जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो होगा जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले वो हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले। तो हिस्ट्री में ही हम यूके की हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री को साथ में क्लब करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। किसकी? एक तो आंसर राइटिंग की और सिलेबस की। तो अभी 1 महीने आंसर राइटिंग को इग्नोर करिए, ठीक है। अब उत्तराखंड पढ़ेंगे तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जैसे नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स ही होंगे, और नोट्स आपको डेली PDF प्रोवाइड भी करवाए जाएंगे। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं आप उनको उसी तरह से बनाइए। 1 पेज का शॉर्ट नोट बना रहे हो अगर, तो इतनी जगह 1 पेज में छोड़िए, है ना, इतनी जगह छोड़िए, ठीक है। और जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चालू कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड उसी के साथ में नीचे क्लब करेंगे, ताकि वो एक लिंकेज आपको पता चले कि इंडिया में ये हो रहा था तो उत्तराखंड में क्या हो रहा था, राइट। तो ये पढ़ने का तरीका होगा। तो हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है। व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो हिस्ट्री से पहले का जो समय है दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ये 3 पीरियड्स हमको देखने को मिलते हैं इसमें इतिहास में, है ना। प्री प्रोटो प्री हिस्टोरिक क्या है? प्री हिस्टोरिक इज द पीरियड जहां से हमको कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते। इज देयर एनी रिटन एविडेंसेस? सुनो, तो रफली दिस इज स्टोन एज, आयरन एज, है ना, स्टोन एंड आयरन एज, कॉपर एज। एम आई रिफरिंग इट टू ब्रोंज? यस, ब्रोंज एज, ठीक है। अभी डिस्कस करूंगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। अब यहाँ पे एकाध जो है अपवाद होंगे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास राइटिंग तो है,
ठीक है, राइटिंग तो है बट अनडेसिफर्ड है ना, अनडेसिफर्ड है यानी पढ़ी नहीं जा सकती, अनडेसिफर्ड राइटिंग है, पढ़ी नहीं जा सकती है। एंड हिस्टोरिक पीरियड इज समथिंग जहाँ पे हमारे को रिटन एविडेंसेस जहाँ से मिलने चालू हो गए, यानी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स राइटिंग जहाँ से बन जाता है उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो इंडिया में जो हिस्टोरिक पीरियड है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे, तो मोस्ट ऑफ यू आंसर की वैदिक पीरियड इज हिस्टोरिक पीरियड, बट माई आंसर इज नो, बिकॉज वैदिक पीरियड में हमको पता चलता है कि ऋग्वेद ये वो लिखे गए, बट जब इनका जो इवैल्यूएशन किया गया तो ये पता चलता है कि काफ़ी बाद में लिखे गए हैं, यानी 5th-6th सेंचुरी के बाद में लिखे गए हैं। तो महाजनपद पीरियड इज द पीरियड जहाँ से महाजनपद का जो उदय हुआ है, यहाँ से इस पीरियड को यानी 6th सेंचुरी BC इन इंडिया इज द हिस्टोरिक पीरियड, BC है ना, BC कहना छोड़ दीजिए, बिफोर कॉमन इरा ये अब यूज हो रहा है, CE और BC, अब AD जो है और BC नहीं यूज होता है, वो हम जब क्लासेस करेंगे तो हम एवरी कॉर्नर एवरी नुक ऑफ हिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे है। तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में इज द मेंशन ऑफ जो है स्टोन एज, तो नहीं, कहाँ पे स्टोन एज का मेंशन किया है, नहीं। तो इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस में रखा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वैदिक सिविलाइजेशन को प्री हिस्टोरिक पीरियड में। अब इसको प्रोटो में क्यों नहीं रखा, तो ये पता नहीं क्यों नहीं रखा। सिविलाइजेशन, संगम एज, अब संगम एज में देयर वाज क्लियर कट एविडेंसेस, लेकिन वो जो एविडेंसेस हैं संगम एज में जो प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ है, सॉरी जो प्राकृत का यूज हुआ है, तमिल प्राकृत का यूज हुआ है, वो कहा जाता है कि वो काफ़ी बाद में उनको भी ड्राफ्ट किया गया। 1 सेकेंड, है ना, जो यहाँ की जो तमिल प्राकृत है, जैसा हमारा वेदों का लेके है कि काफ़ी बाद में इनको लिखा गया, वही काम है, ठीक है। महाजनपद, अच्छा ये देखिए इन्होंने पब्लिश किया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, लेकिन यहाँ पे ये देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा हुआ है। अब इन्होंने महाजनपद, राइज ऑफ मगध, रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म, सब कुछ इसी में डाल दिया है। तो क्या कहूँ समझ में नहीं आता, छोड़िए जाने दीजिए, है ना। और ये आपकी कॉपी चेक करेंगे, है ना, दिस इज व्हाट कमीशन इज डूइंग, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में, अब देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिख देते हैं सिंपली, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये सब डाल दिया, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर नीचे से डाला है। बट प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या पर्शियन, ग्रीक, मगधन का जो टाइम था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यह प्री हिस्टोरिक पीरियड है लिटरली ना, तो क्या ही कह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस इज, सिलेबस को एक बार आप लोग गो थ्रू करेंगे, है ना। तो ये सारी डिटेल थी कि कैसे तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में इसी वीडियो में, ठीक है। अभी तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं 1-2 घंटे में लिंक में आपको कैलेंडर दे दूंगा, ठीक है, प्रोग्राम का कि क्या 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 प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम जो उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस एंड रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके लिए डिजाइन किया गया है। एंड दिस इज अ कंप्लीट मेंटरशिप प्लस गाइडेंस प्रोग्राम along with टीचिंग, है ना। कंप्लीट प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम इसका नाम आप ऐसे कर लीजिएगा। तो जिसमें आपको कंप्लीट 1-to-1 मेंबरशिप, गाइडेंस प्लस टीचिंग, तो रफली हमारे पास इसमें 25 टेस्ट सीरीज हैं। अभी मेंस का मैंने इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं किया है, 25 टेस्ट सीरीज हैं, 275 आवर्स की क्लास होंगी, रफली 275 घंटे की। शुरू के 2 महीने, 2 मंथ्स, शुरू के 2 महीने ये क्लासेस आपकी अल्टरनेट डे पे होंगी, यानी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, फिर संडे को हमको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, ये 2 महीने। उसके बाद 2 महीने के बाद वाला जो शेड्यूल होगा, ये 5 डेज इन अ वीक आपको ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा वो, और इसमें हमारा 2 टाइम रिवीजन जो प्रीलिम्स का है, 2 बार का रिवीजन, और वंस जो है आपका कंप्लीट सिलेबस
कवरेज, ये सम्मिलित है। ठीक है, अब ये है पूरा कोर्स का डिटेल, जो आपका इसका टाइम टेबल है एंड कैलेंडर विल बी अटैच टू दिस वीडियो, है ना, विल बी अटैच टू दिस वीडियो। वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, और इसको 1-2 घंटे बाद ही करूँगा, थोड़ा सा फाइनलाइजेशन बाकी है, उसमें करके फिर जो है करूँगा। नाउ फीस जो है इसकी होनी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जो मार्केट में हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, बिलीव मी, और उसी लेवल की, इवन उससे बेटर, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीवन एल्स, बट बेटर डिलीवरी का गारंटी है कि आपका एक भी पोर्शन ऐसा नहीं छूटेगा, और तैयारी में आपको 0% डाउट होगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा या मेंस नहीं निकलेगा। हम इसको उस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें ये कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बट ये प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें मेंस के हिसाब से भी आप पढ़ोगे, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की तैयारी होती जाएगी। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो इसकी वैलिडिटी है, दिस वैलिडिटी, तो दिस प्रोग्राम इज ओनली वैलिड टिल प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिम्स, उसके बाद इसकी वैलिडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि फीस इतनी कम रखने वाले हैं। मेंस के समय हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ठीक है, और अलग से इनरिचमेंट प्रोग्राम भी चलाएंगे, तो उस समय उसकी फीस नई रिवाइज होगी। अभी के लिए इस प्रोग्राम की फीस हमने बस 2000 रखी है, और बिलीव मी ये 275 घंटे की क्लास के लिए इज़ नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहली बार है इन हिस्ट्री कि जब कोई इतनी बड़ी जो संकल्प लेके तो मैं निकला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा करूँगा। ठीक है, तो ये 2000 रुपये, 1999 रुपीज़ में आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम मिलने वाला है विद 25 टेस्ट सीरीज़, और ये 25 टेस्ट सीरीज़ को बनाने का ही खर्चा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आएगा, जिसको देख के किसी को बनवाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जो है पर्सनली ये संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। प्लस आपको डेली पीडीएफ मिलेंगे आपके क्लासेस के बाद, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम सस्ता है या ऐसा कुछ है तो कुछ कटौती की जाएगी, नथिंग विल यू विल सी कि कहीं से भी कुछ भी नहीं है। कंप्लीट टॉप नॉच प्रोग्राम रहने वाला है, और डिलीवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन, एंड डिलीवरी ऑनलाइन होने वाली है। मीडियम जो है, मीडियम जो रहने वाला है वो, आप एक प्रॉपर टर्म इंग्लिश लोग कहते हैं, बट मैं इसको बोल रहा हूं कि ये इंग्लिश में ही रहेगा। डिलीवरी जो है वो मिक्स हो सकती है, और आपका जो कंटेंट होगा वो प्योरली इंग्लिश में रहेगा। डिमांड अगर बहुत आती है ना, कि सब हिंदी के लिए भी, तो हम कंटेंट की कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर देंगे। फॉर राइट नाउ ये प्योर इंग्लिश बेस्ड रहने वाला है, और ये पूरा तरीका है। इसको सब्सक्राइब करने के लिए हमारे दिए गए नंबर 7827530282, इस पे आप जो है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लासेस तो रोज़ मिलेंगी, लेकिन 10 तारीख से आपका प्रॉपर जो है क्लासेस चालू होंगी। ठीक है, और 1-2 दिन का ट्रायल होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। अब समय सारी चीज़ें डिस्कस की बिना मतलब की और बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना, मेरा मन है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, 1-2 क्लासेस देख लीजिए, फिर आप लोग अपना डिसीजन बनाइएगा बेस्ड ऑन दैट चॉइस। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।